मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 23 साल की ओसीडी बिना दवाई मात्र 3 दिन में हुई ठीक, वो भी ऑफलाइन क्लास के द्वारा। तो आज हमारे साथ प्रिया जी हैं। प्रिया जी की ओसीडी ठीक हो चुकी है। तो प्रिया जी कैसे ठीक हुए, कैसे इनकी कंटेमिनेशन ओसीडी ठीक हुई, वो प्रिया जी से ही पूछते हैं। तो प्रिया जी, आपको मुबारक हो, आप ठीक हो चुकी हैं। थैंक यू सर। तो अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको कितने सालों की ओसीडी थी? 23 साल हो गए। अच्छा, 23 साल। तो 23 साल से आप क्या क्या करती आ रही थी? ये सब नहाना धोना, इसको वॉश किया, उसको किया, हर चीज को। अच्छा। अच्छा, आपको क्या क्या चीजें गंदी लगती थी? पहले तो मुझे सडन से शुरू हुई थी, किसी को देख लिया था, किसी लेडी को मैंने, उसके अच्छा हाथ सड़े हुए थे। जी। फिर धीरे धीरे उससे मुझे घिन होने लगी, फिर हर चीज से हो गई घिन। फिर अभी 6-7 साल पहले डॉग से हो गई। तो फिर किसी भी चीज को छूना, बार बार धोना। अच्छा, बार बार धोते थे? चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी हो। और घर से बाहर निकलना बंद कर हाँ, दिया? घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, और गाड़ी में भी बैठ कर आती तो फिर आंखें बंद करके आती। अच्छा, कि कोई दिख जाएगा? कोई दिख ना जाए, हाँ, डॉग ना दिख जाए। अच्छा, डॉग दिख गया तो क्या हो जाएगा? तो वही जैसे बहुत बड़ी घिन आती, और फिर घर जाऊंगी तो हर चीज बिगड़ जाएगी। हर चीज गंदी हो जाएगी। हाँ। तो मान लीजिए डॉग दिख गया तो फिर क्या करते थे? फिर नहाना धोना। अच्छा, नहाने में कितना समय? कई पहले तो 2-3 घंटे होते थे, अब तो 4-5 हो जाते थे। अच्छा, बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, बढ़ गया बहुत। तो ओसीडी की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हुए? रिश्तों में कहाँ कहाँ दिक्कतें आई? रिश्तों में तो बहुत आई। ससुराल जाना बंद कर दिया, मायके भी जाना बंद कर दिया। कभी मायके जाती हूँ बस, क्योंकि मुझे ससुराल से बनी थी ना, तो मायके जाती हूँ, वो भी शादी होती है 1-2 घंटे के लिए। ओह। ताकि बच्चे, अपने बच्चों को नहीं छूती थी मैं। ओह। आप यहाँ 3 दिन आई, तो यहाँ आकर के आपने कैसा महसूस किया? यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ, और अब तो मैं ठीक ही हो गई हूँ। अच्छा, अभी आप कितनी ठीक हो गई हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पूरी ठीक हो गई। सच में ही। अच्छा, चमत्कार हुआ? हाँ, चमत्कार ही हुआ है। ये हुआ कैसे कि आप ठीक हो गई? ये बस आपने समझाया और डर निकल गया। ये मेरे समझाने से हुआ या आपके समझने से हुआ? दोनों से। हाँ। आपने समझाया, मैंने समझा। तो बिल्कुल, तो अपने को क्रेडिट देना भूलना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपके अंदर शिष्यता बहुत ज्यादा है। तो आते ही मैंने एक बात कही थी कि समर्पण कर दो, तो आपने अपनी तरफ से समर्पण कर दिया था। हाँ। तो आप ठीक हो गई। तो एक ही बात याद रखनी है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ। आपने अपना दिमाग लगा के तो ओसीडी को गले लगा लिया था। तो जब भी आप दिमाग लगाओगे फिर फंस जाओगे। तो इसलिए आप दिमाग नहीं लगाना। जो भी आपने इकट्ठा किया था, जो भी आपके पास डाटा था, वो कचरा था। हाँ जी। तो 3 दिन में और क्या क्या सीखा? ऐसी कोई बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी हों? आप बोलो, कुछ भी बताते। जैसे आपने 3 दिन वो कुछ सीखा हो, वो कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपका डाटा डिलीट हुआ, या कई बार होता है कि एक ही बात सारा डाटा डिलीट कर देती है। तो आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या ऐसी बातें रही जो आपको बहुत अच्छी लगी? ये एक तो ये ना कृष्ण वाली बात हाँ। भी है कि हर चीज में कृष्ण है, तो हम इस चीज को तो देखते नहीं है कि हर चीज में कृष्ण है। बिल्कुल। और ये जरूर मान लेते हैं कृष्ण है, बस उसकी बातों को नहीं मानते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उस कृष्ण को गले तो लगा लेते हैं, लेकिन बातों को अपने माइंड में नहीं डालते। कि वो कि बोलते नहीं कि कोई चीज गंदी नहीं है, हर चीज में मैं हूँ, कृष्ण बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम वो सुन तो लेते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। महसूस नहीं करते। हाँ, ये गलती करते हैं। वैसे भी आप कान्हा की बहुत बड़ी फैन और भगत भी हैं।
तो जब काना ही हर जगह है तो फिर हाँ डरने की क्या जरूरत है। हाँ, ये बोलते हैं कि मैं कन कन में हूँ, फिर भी हम देखो हर चीज को ये गंदा वो गंदा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ना इसको किया, ऐसे करते रहते हैं और बातों पे ध्यान नहीं देते, बस सुनते हैं लेकिन निकाल देते हैं। मानते हो OCD की? हाँ, मानते हो सीढ़ी की है, वेरी गुड। इसलिए हो रहा है सब कुछ। चलो, आपने बहुत अच्छा महसूस किया। इससे पहले आपने दवाइयाँ भी खाई थी? हाँ, रेगुलर तो मैंने ऐसे खाई थी कुछ टाइम ही, लेकिन बीच बीच में खाती रही ना, मुझे वो शूट होती और मुझे उल्टी आती, मैं खाती भी नहीं हूँ। जब बहुत हालत खराब हो जाती है तब खाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ आकर के आपने प्रैक्टिकल क्या क्या किया? वो जो आपने टच कराया, क्या टच करा है बताइए, सभी व्यूअर जानना चाहते हैं भी, क्योंकि कुछ व्यूअर तो ये जैसे सोच के डर जाते हैं कि आप सर टच कराओगे, जैसे नहीं, डर वाली तो कोई बात ही नहीं होती। अब जैसे पैर में काला काला निशान था, मैं उस निशान को लेकर ही उससे इतना बेहद घबराती थी, इतना घिन मानती थी कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में तो बता ही नहीं सकती जी। तो आपने बोला हाथ लगाओ, तो हाथ लगाया, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तब तो हुआ था, शुरू में घबराहट लगी थी, उसके बाद ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने डॉग को टच करा दिया, तो उससे भी उस टाइम तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके बाद में ठीक हो गया। हाँ, उस टाइम तो पूछो मत क्या हो रहा था मेरे अंदर। हाँ। फिर उसके बाद घर आते आते हुए ठीक हो गई। बिल्कुल। हाँ, ये जो इन्होंने किया, इस हाथ से भी मैंने साबुन से भी नहीं धोया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, ना पानी से भी नहीं धोया था तब। वेरी गुड। बाद में धोया था, शाम को धोया था शायद। हाँ, रात में धोया था। और मिट्टी में भी चले? हाँ, मिट्टी में खूब चली, वहाँ बहुत मन लगा, मिट्टी में चलने में बहुत मन लगा मेरा उधर। अरे वाह। हाँ, खेत तो, में चले थे ना तब। हाँ। वहाँ तो मेरा अब भी मन कर रहा चलने के लिए। आप चल के जाइएगा, खेतों में दौड़ना है। वो तो अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो ये सारी इनकी प्रैक्टिकल की हुई एक्टिविटी आप वीडियोस में देख लोगे। गीता कोर्स में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल किया, कैसे ये ठीक हुई। तो जैसे अभी जो पैर का निशान है उसको तो हाथ लगा के अभी भी दिखा सकती हो। हाँ, दिखा दो। हाँ, अरे वाह वाह, वेरी गुड। पहले तो इसको निशान को हाथ लगाने में भी 5 मिनट लगा दिए। ऊपर तक चढ़ जाता था, यहाँ था, लगता था यहाँ लग गया, अरे ऊपर बालों में लग गया, हाथ उधर गया, जब भी खड़े खड़े कहाँ हाथ जाता है। हाँ, तो ये लगता है कि नहीं हाथ लग गया और ऊपर गया। हाँ, देखिए OCD वाले इतनी जल्दी छू नहीं सकते क्योंकि उनको बड़ा गंदा लगता है, घबराहट होती है। तो आपने एक बार में ही डिलीट कर दिया डाटा, कमाल है।
बोलते थे घर में कि ये निशान है, तेरा ही तो पैर है, क्या है निशान से कैसे घिनाना। जी। लेकिन मैं नहीं मानती थी। हाँ, हम मेरे कहाँ लिए मानेंगे, हम रोने मानेंगे वो जो ओसीडी लगती कहती है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप ओसीडी वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या दूं, ये कि कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। कि कोई भी देखो, वैसे तो ये बहुत गंदी बीमारी है, लेकिन अगर हम सीखें, आपसे क्लास लें या कोई किसी से भी लो, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बिल्कुल। सोचेगा। हाँ, वो सोचेगा कि ये जो हाँ प्रिया ने हाँ पैसे हाँ देके हाँ बिठाए हाँ हुए हाँ, हैं। किसी से भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर हम ये ईआरपी वाला करते हैं तो इससे बहुत जल्दी से निकल जाता है। वैसे तो खैर इससे ही निकल जाता है, सीखने से ही, आपकी क्लास से ही। जी। और कुछ बचा हुआ होता है तो टच कर लो उस चीज को, फिर तो पूरा निकल जाता है। हाँ, मेरा इसी से निकल गया पूरा। तो वेरी ना आप गुड। डॉग टच नहीं कराते तो हो सकता है मैं रहती फंसी हुई। कोई बात नहीं, छोटा कुत्ते का बच्चा नहीं मिला, नहीं तो मैं तो आपके गले में भी लटका देता। लेकिन जो छिपकली से डरते हैं उनके लिए तो मैंने छिपकलियां पाल के रखी हैं, वो तो लटकाऊंगा। अच्छा। तो ऐसा हुआ प्रिया जी कि कुछ जो लिजर्ड फोबिया से डरती थी महिलाएं, उन्होंने कह दिया कि हम आएंगी नहीं। अच्छा। तो कुछ डरते हैं कि प्रैक्टिकल करेंगे तो फंस जाएंगे, तो वो नहीं, डरते नहीं, आते ही नहीं है। डरना नहीं चाहिए, और फंसते नहीं है, उल्टा निकल जाते हैं। वेरी गुड। उल्टा निकल जाते हैं। हाँ, तब तक लगता होगा ना, तब तक वो नहीं करते, नहीं तब तक करते हैं, तब तक लगता होगा। बस करत करत अभ्यास अगर थे, वो, जड़मती हाँ होत सुजान। हाँ हाँ, रसिया वजात से, हाँ। तो अगर वो आए और टच करें तो उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा निकल जाएंगे। इस बिल्कुल। दुख भरी जिंदगी से बहुत गंदी लाइफ जीनी पड़ती है। तो आपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए होंगे ओसीडी में? ये तो मुझे नहीं पता। किए थे या नहीं किए थे? नहीं, वो करते थे ना, वो ये दवाई ववाई लाना, इधर उधर दिखाना, और कभी पंडितों के पास। और वैसे तो मैंने ज्यादातर दवाई खाई, ऐसे वैसे नहीं घूमी। तो दवाई खाती थी मैं, तो यही ले जाते थे। तो पैसे वैसे कहीं कहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। चलो, पति के काफी पैसे लग गए हैं। हाँ लेकिन अब देखिए, बिना दवाई आपका इलाज हो गया, हाँ तो अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो मुझे अब लगता है कि फीस मुझे भी बढ़ा देनी चाहिए। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। नहीं, बढ़ा दो। अच्छा, बढ़ा दीजिए। हाँ, बढ़ा दो। चलो, इनकी बात मैं मान लेता हूँ, आज से फीस डबल हो जाएगी। तो दिवाली तक तो ऑफर है, दिवाली ऑफर तो चलेगा। फिर बढ़ा दोगे? हाँ, फिर मैं दुगनी फीस कर दूंगा। ठीक है। तो फिर हर दिन की दुगनी फीस करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो चलो, रिजल्ट पर आना चाहिए ना, पैसे तो आते जाते रहेंगे। हाँ जी। रिजल्ट जरूरी है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य से बड़ी दौलत नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर मन में शांति आ गई, रोग ठीक हो गया, तो वो सब दौलतों पर भारी है। तो पैसे की चिंता मत करें, पैसा जो जितना मांगे उसे दें, लेकिन रिजल्ट लें। बिना रिजल्ट के पैसे अगर आपने जाया कर दिए तो वो ठगी हो गई, धोखा हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों से भी बचें जो बिना रिजल्ट के बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आप विश्वास उसी पर करें जिनसे पहले ठीक हुए लोग हैं, वो जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, या जिस बंदे का रिजल्ट अच्छा हो उसी को पैसे देंगे तो ही फायदा है। हाँ, और अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा लें। बिल्कुल, मरने से पहले जी लें। हाँ, सच में बर्बाद हो जाती है, वरना तो। क्लास लें और ये भगवत गीता वाला ये सीखें, और ये ईआरपी जो आप कराते हो ये तो खत्म ही कर देती है। वेरी गुड। हाँ, तो कोई ना डरे ना। बिल्कुल। डर तो है ही नहीं। हम ये झूठे डर में जी जी कर कितना बुरा हाल बना लेते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, पैसा तो करते ही हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सब कुछ अपना खराब कर लेते हैं। बच्चों से दूरी और सबसे दूरी। यूं कह सकते हैं कि ओसीडी वाले जीते जी नरक भोग रहे होते हैं। हाँ, होता ही है, नरक ही होता है। नरक से भी कोई बुरी चीज होती होगी, वो होता है। अगर हम इसी में लगे रहते हैं तो पूरा दिन तो निकल जाता है। नहाने घुस गए तो नहाते रहते हैं, घर का कुछ काम छू लिया, करने शुरू कर दिया तो उसको करते रहते हैं।
तो हमें अपने लिए टाइम थोड़ी ना मिलता है कि हम किसी से मिलें, बात करें, हंसें, बोलें, ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि गूंगे की भाषा गूंगे की माँ जानती है। हाँ जी। तो ओसीडी वालों का दर्द ओसीडी वाले ही जानते हैं या कोई डॉक्टर जानता है। हाँ। अब आप हमेशा खुश रहें। हाँ जी। तो अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफलाइन आई और आपने समर्पण पूरा किया। हाँ जी। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। आप हमेशा जिंदगी में खुश रहें। थैंक यू। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।